अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, आप हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं और हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड द डेरिवेटिव्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपके पास CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H एसिटाल्डिहाइड है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एसिटिक एसिड है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मिथाइल एसीटेट है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? अ हाइड्रोकार्बन HC हाइड्रोकार्बन is a organic chemical compound composed of hydrogen and carbon। हाइड्रोकार्बन्स में बेटा आपने हमेशा याद रखना है कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को सिंपली आप हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इसमें आपके पास अल्केन आता है, अल्कीन आता है और अल्काइन आता है। अल्केन सिंपलेस्ट अल्केन जो है बेटा वो आपके पास है CH4, ये इसका मोलेकुलर फार्मूला है और ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। उसके बाद है हाइड्रोकार्बन, अल्कीन भी हाइड्रोकार्बन्स हैं। C2H4 इथीन इसका नाम है और ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। याद रखना है आपने कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसका मतलब है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है। आप जहाँ भी देखें कार्बन 4 बॉन्ड बना रही, इधर देखें 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड 3 हो गए और ये चौथा बॉन्ड हो गया। 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड कार्बन बना रही है। ये कार्बन 1 बॉन्ड ये वाला, 2 ये 3 और ये 4 बॉन्ड बना रही है। अगर आप इधर देखें तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं तो कार्बन 4 बॉन्ड बना रही है। इधर भी कार्बन 4 बॉन्ड बना रही है। ये वाला डबल बॉन्ड जो होता है ये इन दोनों कार्बन का होता है। ये डबल बॉन्ड इस कार्बन का भी है और इस कार्बन का भी है और इस कार्बन का भी है। तो ये वाली कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रही है, 1 2 3 4, और ये वाली भी कार्बन 4 बॉन्ड बना रही है, 1 2 3 4। अब अल्कीन भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्केन्स भी हाइड्रोकार्बन्स हैं और अल्काइंस भी आपके पास बेटा हाइड्रोकार्बन्स हैं। अल्काइंस HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये अल्काइन है आपके पास, इसका नाम इथाइन है। अब इसमें सिंगल बॉन्ड, अल्केन्स के अंदर सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है अल्केन का, अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है अल्कीन का, और अल्काइन में यानी कि इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है अल्काइन का। ये आपने याद रखना है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने पढ़ा है, उसके बाद हमने हाइड्रोकार्बन्स को देखा है। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद अब डेरिवेटिव्स क्या हैं? डेरिवेटिव्स, ये सपोज करें हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम है मीथेन, CH4 इसको कहते हैं। जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ, तो ये वाली क्लोरीन अटैक करती हाइड्रोजन पर, जिससे हमारे पास बन जाता है HCl और पीछे 3 हाइड्रोजन रह गए। ये 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये बाकी वाली क्लोरीन इसके साथ अटैच हो जाती है, जिसका नाम है मिथाइल क्लोराइड भी इसको हम कहते हैं और क्लोरोमीथेन भी कहते हैं। जैसे कि डेरिवेटिव्स डिराइव्ड हैं, ये डिराइव किए गए हैं। किससे डिराइव किए गए हैं? ये हाइड्रोकार्बन से डिराइव किए गए हैं। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव किए गए हों, उनको आप डेरिवेटिव्स कहते हैं। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। 1828 से पहले लिवाइजर ने कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब प्लांट्स में पाए जाते हैं और एनिमल्स में पाए जाते हैं। उसने बताया हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन प्लांट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि जो प्लांट्स हैं उनसे जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं वो किस किस से बने होते हैं? वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। इसी तरह उसने बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन,
हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फास्फोरस, इनसे कंपाउंड्स बने होते हैं एनिमल्स के। वाइटल फोर्स थ्योरी 19वीं सेंचुरी में, 19वीं सेंचुरी में जैकब ब्राज़िलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी हमें दी थी। उसके मुताबिक वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मस्ट हैव ओरिजिन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड कॉन्सिक्वेंटली could never be synthesized from inorganic compounds। जैकब ब्राज़िलियस ने हमें बताया था वाइटल फोर्स थ्योरी में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, वो लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज्ड नहीं किए जा सकते इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ये हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी है। कैसे पाए जाते हैं? अगर हम देखें, ये हमारे पेट्रल्स हैं, अगर उनको देखें, ये 500 मिलियंस ईयर अगो इन्वायरमेंटल चेंज हुआ, प्लांट्स और एनिमल्स ज़ेरे ज़मीन दब गए, जिसकी कुछ कंडीशंस थी। बैक्टीरियल एक्शन उस वक्त उनके ऊपर हुआ जब हाई टेम्परेचर था और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई था, तब वो उसमें कन्वर्ट हो गए कोल में। रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी को अब हम डिस्कस करते हैं, जो कि वोलर्स वर्क के नाम से भी जाना जाता है। वोलर क्या कर रहा था? वो एक वर्क कर रहा था, ऐसे ही एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम अमोनियम सायानेट है, उसके ऊपर वर्क कर रहा था। उसका मकसद बिल्कुल भी नहीं था कि वो वाइटल फोर्स थ्योरी को उसको रद्द कर दे, वो सिंपली एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने क्या किया? एक्सीडेंटली उसने ये बना लिया अमोनियम सायानेट को। जब उसने हीट अप किया तो बेटा हमारे पास यूरिया तैयार होगी। अब यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जब उसने अमोनियम सायानेट से यूरिया बनाया तो वाइटल फोर्स थ्योरी की डेथ हो गई। उसके बाद कोलबेज ने भी जब एसिटिक एसिड बनाया लेबॉर्ट्री के अंदर, वो आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, तब इसकी मज़ीद डेथ हो गई। तो आज का हमारा टॉपिक इधर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम अगला लेक्चर वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे।